देवता अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करें, धरतीवासी सनातनी अपने कर्तव्य का पालन करें। दोनों के कर्तव्य, दोनों का धर्म, दोनों की परंपरा जब मिल जाएगी, उसी समय भगवान विष्णु की कृपा आइए मेरे महापुरुषों, जो हमारे सात संतों से कैलाश से आज संत पधारे हैं, जिनसे घटघटवासी जी की ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी की विष्णु स्वच्छात्मवच यज्ञ के से पहले सुदर्शन के माध्यम से उन सात संतों से मुलाकात हुई है और सातों संत यहाँ पधारे हैं। उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत। में जब भी कोई कष्ट आते थे तो पहले यज्ञ और कथा और धर्म के कार्य अपनाते थे। आज कोई संकट और परेशानी आती है, उनके रास्ता और नाना प्रकार जीवों की हत्या अपना करके और अपना संकट का पौधा लगा लेते हैं। इसी प्रकार सभी देवताओं को कामकाज दिए हैं कि देवता अपनी जिम्मेवारी के साथ सभी मानवों के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी का कल्याण करें। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे भक्त, अभी कितना सुंदर पर्व था यज्ञ का पर्व, कलश यात्रा का पर्व। सभी देवता बड़ी धूमधाम खुशियों के साथ घटघटवासी जी ने 10 दिन पहले कह दिया था, दरबार में कहा था कि मौसम गर्म में हम उसको बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इसी यज्ञ के सुनहरे अवसर पर ऐसे गर्म मौसम में भी भक्तों के लिए लिहाफों की चाहत होने लगी। घटघटवासी जी ने जो भी देवताओं को आदेश दिए, देवताओं ने बड़े नियम के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ अपने सभी भक्तों को अपनी मौसम सुहावना दे करके और अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारे भक्त कोई गए थे यज्ञ में? नहीं गए। कौन कौन गए यज्ञ में? तो आपने सुनहरे मौसम का नजारा देखा कि नहीं देखा? सर्दी महसूस हुई नहीं हुई? सर्दियों में होती थी, यानी भक्त के अंदर जज्बा हो जाए, भक्त के अंदर आस्था आ जाए और भक्त अगर गुरु की बात पर ध्यान दे दे तो क्या नहीं हो सकता है। कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। इसी प्रकार मेरे प्रिय परिवारजनों, भगवान विष्णु ने अपने बेटे के सुनहरे अवसर पर अपने सभी सनातन के लिए अपने नाना प्रकार की व्यवस्थाएं देकर के और सुदर्शन चक्र सभी जीव जंतु और भक्तों की रक्षा में उन्होंने उतार दिया है। आप अपने कर्तव्य का और धर्म का पालन करें, तुम्हारा सबका कल्याण होगा। और कितना सुनहरा मौका कलश यात्रा का। कलश यात्रा में सभी देवताओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ऐसी भव्य कलश यात्रा एक बार यज्ञ में नहीं हुई और ना इतना आनंद यज्ञ में कभी भी आया, क्योंकि इसी यज्ञ में सभी देवता को आह्वान घटघटवासी जी ने करके और सभी देवता बड़े प्रसन्न थे और सभी ने अपने अपने कर्तव्य का पालन किए। जब सभी अपने कर्तव्य का पालन करने लगते हैं, आपका कर्तव्य का पालन क्या है? आप तरह तरह की समस्याएं अलग अलग विभागों में अलग अलग उपायों से हटाना चाहते हैं, इसलिए कोई समस्या हटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि कहीं किसी प्रकार से कहीं खिसक जाते हैं
अगर आपकी समस्त समस्याएं एक ही साधन से हट जाती हैं, वो है धर्म, वो है सेवा और वो है सत्संग। सत्संग से, धर्म से, दान से आप जब अपना वर्चस्व बढ़ा देते हैं और मानव जीवन के धरोहर आप अपना फर्ज निभाने लगते हैं, तो एक ही माध्यम से तुम्हारी तमाम समस्याएं हट करके और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, भगवान विष्णु ने मीटिंग के सुनहरे अवसर पर सभी देवताओं को कहा है कि जब तक मानव अपनी समस्याओं में जुटा रहेगा, तब तक तुम्हारा भजन, पूजा, याचना, तप और दान कहां से करेगा। इसलिए देवताओं को सभी को आदेश दिए हैं कि सभी मानव धरती वासियों को सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी को हारी बीमारी संकट से हटा करके और कोर्ट कचहरी से उन्हें आजाद करें, जिससे निश्चिंत होकर के अपने सनातन, अपना धर्म, दान, पुण्य, सेवा, सत्संग में आकर्षित होंगे और तब सबका कल्याण हो जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की आदेश का पालन करने का संकल्प किए हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती, यमुना और सरजू चारों घट-घट काशी आश्रम पर अपने वरदान के साथ और जल में अपना कामकाज कर रही है। जिसको हानि, बीमारी, नाना प्रकार के समाधान वही नहीं मिल पा रहा है और कहीं किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, और घट-घट वासी आश्रम पर आकर के गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चले और नियम का पालन करें, आश्रम का जल, गुलाब की कली नियमित सेवन करें, संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा और विष्णु कृपा से ही तो कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु ने बड़े जज्बा और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ ये सभी देवताओं को आशीर्वाद दे करके और उन्हें आदेश दिए हैं। भगवान विष्णु ने कहा है कि भक्तों को समझाने का और जो मार्ग जो है, सत्संग एक ऐसा पर्व है, सत्संग एक ऐसा पर्व है जो समूह समस्याओं का एक ही साथ समाधान हो सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी मीटिंग के सुनहरे अवसर पर सत्संग का बड़े विस्तार के साथ उन्होंने अपने मुखारबिंद से सत्संग की महिमा को दर्शाया और उन्होंने कहा, सत्संग जैसे ज्ञान रूपी नौका, सत्संग ज्ञान रूपी नौका में जो बैठ करके प्राणी गुरुदेव के नियम का पालन करता है, वो बड़े से बड़े संकट से हट करके और सीधा सीधा मोक्ष को सिधार जाता है। ये सत्संग कोई आज की दौर नहीं है और सत्संग हमेशा सृष्टि के रचना के समय पर चला रहा है। इस सत्संग ने बड़े बड़े कष्टों का निवारण किया है और भटके हुए को मार्ग दे करके और सद्बुद्धि प्रदान करी है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है, सत्संग एक ऐसा पर्व है जो ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके और सत्संग के नियम का पालन, धर्म और सेवा, गुरु के आदेश का पालन करता है, उसकी बड़ी बड़ी समस्या हट करके उसकी मनोकामना पूरी करके और सब कुछ मिल जाता है और उनके जीवन में सुख का आनंद आ जाता है। आपके जीवन में 3 मार्ग हैं और 3 मार्ग ये झटझट वासी द्वार से प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहले ज्ञान कहां से मिलता है? गुरु से। ज्ञान मिलता है गुरु से और शांति मिलती है भगवान विष्णु से, क्योंकि शांति का केंद्र भगवान विष्णु के पास है और ज्ञान का केंद्र
घटघटवासी जी के पास है। और धन कहाँ से मिलेगा जिससे आपकी जीवन नैया चल रही है, जिससे गाड़ी बंगला मकान शादी पढ़ाई लिखाई ये सब कहाँ से होते हैं? ये होता है धन से। धन कहाँ से मिलेगा? ये है लक्ष्मी से। ये धन का केंद्र लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी किसके पास है? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु किसके पास है? गुरु के पास। तो सारे चीज आकर के एक ही जगह जुड़ जाती है घटघटवासी आश्रम पर। तीनों को मिलाकर के समावेश सरकार बनी है सभी का जन कल्याण करने के लिए। इसलिए गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करें और सत्संग पर विशेष ध्यान रखें। सत्संग अगर नियमित आप जाते हैं और गुरु आज्ञा का पालन करके दान और सेवा में आप भाग लेते रहते हैं तो नाना प्रकार की समस्याओं से आप हट जाइए। आपकी समस्या आपका पीछा नहीं करेंगे और समस्या का पीछा करेगा आपका सत्संग, आपका दान, आपकी सेवा। और समस्या को हटा करके अर्थ में आजाद कर देंगे जिससे मानव जीवन की धरोहर आपकी प्रकाशित हो जाएगी और सूरज की भांति प्रकाशित होते हुए इतिहासों में नाम दर्ज होगा। ये है आपकी मानव जीवन की धरोहर, ये सनातन में दाखिल होगी और तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मीठे के समय पर भगवान विष्णु ने किए हैं। कहा है कि हमारा धर्म अधर्म ये चरम काल होता रहता है क्योंकि दुष्टों का अब समय जा चुका है। अब धर्मात्मा सनातन और महापुरुषों का युग आने वाला है, आने वाला है। इसी प्रकार किसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो एक अव्यवस्था में लाएगा और राक्षसों में सवारी होकर के राक्षसों के साथ संकट को प्राप्त हो जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करेगा और नियम का पालन, सत्संग का पालन करेगा। वो नाना प्रकार से कष्टों से हट करके और सनातन में दाखिल होते हुए गुरु और लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन करके और इतिहास में नाम जोड़ करके उसका कल्याण हो। आज तक ऐसा कोई नाम नहीं मिला और नाम के सहारे सब कुछ मिल जाता है और राम से बड़ा राम का नाम है क्योंकि जो राम नहीं कर सके वो उनके नाम से हुआ। नाम से कैसे हुआ कि नाम भक्तों ने जब उसे बार बार जपने का प्रयास किया और जपने से नाम का जब जपना का आरंभ हुआ उसी समय भक्ति ने नाम का साधन लेकर के और जाकर के अपना धर्म स्टार्ट कर दिया और धर्म के माध्यम से हमारे समाज का जन कल्याण हुआ। जब आपको मार्ग से हटकर के जब व्यक्ति मार्ग की तरफ चल देता है तो सारे संकटों से हट करके और भगवान विष्णु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने साथ लगा करके तमाम संकटों से हटा करके उसका कल्याण कर लेते हैं। उन्होंने कई बार ऐसा किए, कई बार सनातन को अत्याचारों से, छल कपट से, धोखा गद्दारी से, बेईमानी से, नशीले पदार्थों से हटाने का कई बार काम किया है। समुद्र मंथन के समय पर नाना प्रकार के पदार्थ निकले और उसी समय अमृत निकला और लक्ष्मी भी निकली और अमृत पाने के लिए देवताओं ने जब छल किए तब भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत को मैंने देवताओं के लिए तैयार किए हैं, इसलिए अमृत देवताओं को मिलेगा, राक्षसों के लिए नहीं। तो भगवान विष्णु ने नारी रूप यानी कैसा रूप धारण किया तुम्हारे सबके लिए मदरापान से बचाने के लिए। भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण किया और ऐसा सुंदर रूप धारण
जो राक्षसों को अपने नारी रूप में मोहित करके वो अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। अमृत का कलश जब उनके हाथ में दे दिए, क्योंकि वो तो मायापति हैं, और माया का पर्दा जब राक्षसों के ऊपर उन्होंने फेंक दिया, और जैसे उनके ऊपर फेंक देते हैं तो राक्षस मोहित हो जाते हैं, और जैसे मोहित हुए वैसे ही अमृत का कलश भगवान विष्णु के हाथ में आया। तो वहां उन्हें भगवान को छल नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान ने फिर भी अपने देवताओं को बचाने के लिए और हमें मदरा काम से बचाने के लिए, और फिर भी उन्होंने वहां छल किए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें हिस्सा देवताओं का भी तो है। समुद्र मंथन दोनों कर रहे हैं, तो दोनों का भाग हो जाना चाहिए। इसलिए बड़ा वो होता है कि सबको बांट करके दे देता है, और बचता है तो अपना खा लेता है। उससे बड़ा कहते हैं आज का नियम है कि बड़े बड़े माफियों ने संपत्ति को जिटिया दिया है, और वो छोटे को निवारा नहीं मिलने दे रहे। चाहे इसी प्रकार से बड़े बड़े माफिया इसलिए बार बार अपना टारगेट बनाते हैं और दिखावा करते छोटे वालों को दिखावा करते हैं, अपनी संपत्ति पर अपना नाना प्रकार से वर्चस्व बना दिया है। और इसी प्रकार सारे रास्ताएं भगवान ने अपना ली है। और जैसे उन्होंने कहा था कि अब क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अमृत में हिस्सा देवताओं का भी तो है, इनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी मोहनी विद्या में फांस करके और अमृत देवताओं को बुलाया। छल किया नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मद्रापान से उन्होंने छल भी किया, नानी भी बने, लेकिन उसका भी तुम्हें कोई फर्क नहीं बनता, उसका भी तुम पर कोई फर्क नहीं बनता है। भगवान नारी बने तुम्हें बचाने के लिए मद्रापान से, कोई फर्क नहीं है। और जो रातों दिन सीखे तुम्हें समस्या तुम्हारी हटाने के लिए सत्संग जाए, लेकिन छोटी छोटी बातों से सत्संग छोड़ देते हो, नहीं जाते, व्यवस्था बदल देते हो, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। एक भगवान विष्णु दुनिया का पालनहार और तुम्हारी सहायता करने के लिए एक नारी भेष में आकर के तुम्हारी सहायता की, इससे भी तुम पे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी पी रहे हो, फिर भी खा रहे हो, फिर भी अपराध कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, तब तो संकट कलाई पकड़ लेता है। भगवान विष्णु कहते हैं इसलिए धरती पर आकर के उन्होंने फिर से दामन थाम लिया है कि अब सनातन का बोलबाला और सनातन का झंडा ऊंचा उठाने का समय आ गया है। अत्याचार और दुष्टों का सफाया होगा। भगवान विष्णु ने अपना संकल्प कर दिया है। और कम से कम उन्होंने तुम्हारी व्यवस्था को, एक कितनी बड़ी बात है, एक दुनिया बनाने वाला एक नारी भेष में आ जाए और समाज के सामने तुम्हारी सहायता करने के लिए, फिर भी तुम 4 दिन तुमने नहीं समझ पाई, फिर भी उसे मद्रापान करने लगे। और इस श्राप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण किए, आपको अमृत पिलाया, कहा कि ये मद्रापान दुष्टाचारी भोजन तो राक्षसों के हैं, उन्हें राक्षसों को खाने दो, ये तो मेरे सब देवता हैं, इन्हें शुद्ध शाकाहारी में बांधूंगी। अब नाना प्रकार के फल और पकवान अनगिनत दे करके और इन्हें मैं शुद्ध शाकाहारी रखूंगा और सदा इन पर कृपा बनाते हुए और इनका कल्याण करूंगा। वो तो अपना काम करते हैं और किया है और करेंगे, ऐसे साधु संतों का काम है। 7 संतों के लिए घटघटवासी जी ने पहाड़ों के कतराओं में कैलाश पर भगवान विष्णु के बताए हुए रास्ते से सुदर्शन चक्र के माध्यम से और 7 संतों से उन्होंने संपर्क साध लिया है। आज साधु संत हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं और इनमें और अभी 2 संत शेष बचे हैं। अब रविवार के इसके बाद दोनों
संतों से संपर्क करने के बाद फिर संतों के साथ भगवान विष्णु के साथ भव्य मीटिंग का आयोजन रखा जाएगा और मीटिंग के बाद प्रस्ताव जारी किया जाएगा। सनातन को पूर्ण सुरक्षा के साथ सनातन के लिए आनंदित करके और उसे उच्च शिखर तक ले जाया जाएगा। ये सनातन के लिए लोग कह देते हैं कि सनातन एक टारगेट है, सनातन एक, तो सनातन आपने आज तक समझा ही नहीं है कि दो ही सनातन एक धर्म ऐसा है, ये हमारे जीवन की परंपरा है, ये हमारे जीवन का एक आधार है। जब हमारी रास्ता, हमारी परंपरा, हमारे नियम और हमारी मर्यादा घर की परंपरा टूट जाएगी तो घर कैसे चलेगा। ऐसे ही हमारा एक सनातन है, ये एक हमारे धर्म की एक नियम है। धर्म की नियम हमारी जब पक्की हो जाएगी तो हम 10 मंजिल मकान ले जा सकते हैं और हम पूर्ण आनंद उठाएंगे। जब हमारी नींव पक्की हो जाएगी तो हम मकान बनाएंगे तो मकान में दब करके हमारा सफाया हो जाएगा। इसलिए सनातन हमारी परंपरा है, सनातन हमारे नियम है। इसको मजबूत करने के लिए हमारा सबका दायित्व बनता है, सबका फर्ज बनता है, क्योंकि ये भारत है, सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है और ये महापुरुषों का देश है। ये मंदिर है और कोने कोने पर मंदिर होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि ये महापुरुषों का देश है, ये मंदिर है सनातन और मंदिर ही रहेंगे। भगवान विष्णु की बात को समझिए और आप सभी सनातनी अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और जहाँ अगर कोई रास्ता भटक गई है आप अपने नशीले पदार्थों से हट करके और जो सनातन के बारे में घटघट बाजी जी की जो वीडियो है लगातार उन्हें ग्रुपों में और लगातार उन्हें शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि जल्दी समय आने वाला है। सनातन कोने कोने पर हर भारत के हृदय और मस्तक में, आंखों में और सबके दिल में निवास करेगा। अपने भगवान विष्णु से शांति लेने हैं। शांति कब समझेंगे? जब आपके अंदर ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि आपको जब ज्ञान नहीं है तो आप क्या समझेंगे किसी चीज को। और कुछ लोग कह देते हैं कि कहाँ जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हैं, तो कहते हैं गुरु का भगवान है। अरे अज्ञान हो तुम्हारी मंद बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि सो गई है। अरे गुरु ज्ञान के बिना आप भगवान को कैसे समझ सकते हैं? आप बिना रास्ता बताने वाले के बिना आप भटक जाएंगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु सबसे बड़े हैं और गुरु के लिए बार बार भगवान विष्णु ने कई बार धरा पर अवतार दिए और जितनी बार अवतार दिए उतनी बार आकर के संत ब्राह्मण को आकर के गुरु बनाया है और उनके सहारे आचरण करके अपने सनातन के लिए उच्च शिखर तक ले जाने का काम किया है। तो बिना गुरु के कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं जा सकता। और तो जाते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन थे? रत्नागर। और रत्नागर डाकू था, डाकू मारना का चेरना काम था। और उन्होंने देव से नारद की शिक्षा के अनुसार उन्होंने वाल्मीकि को भी बदल दिया और वो जाकर के नाम पड़ा रत्नागर का। फिर बाद में कहा है क्योंकि उन्हें मार काट स्वाति थी और उन्होंने कहा कि जाए जपो श्री रामा रामा और तुरंत करें हृदय विश्राम। कहने लगे ये तो कठिन मसाला है, राम राम तो मुझे आती नहीं है, क्योंकि जिसके मानसिकता में छल कपट धोखा गद्दारी दलाली हो जाए वह राम की चर्चा ये कीर्तन और सत्संग कैसे सुहा सकता है। इसलिए बार बार गुरु बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए
कहा जाता है कि आप अपने जीवन में कोई गंदी आदत मत लाइए। आदत आ जाएगी, पकड़ लेगी, फिर मलबा बनने लगेगा, फिर जीवन तुम्हारा बेकार हो जाएगा। आपका जीवन बेकार होगा, आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी संगत लेगी। आप घर में खाओगे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थ, जीव जंतुओं को अगर आप अपने घर में इस्तेमाल करोगे, आपके आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारे साथ ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे सनातन का नाम निशान खत्म हो जाएगा और देवता और सनातनी हट करके राक्षसों में नाम दाखिल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, तो कहने लगे राम राम तो मुझे स्वाय भी नहीं आती नहीं, तो उन्हें क्या आता है? कहने लगे मरा मरा आता है, तुम्हारी मां स्वाही है। तो उन्होंने कहा जाओ यही जपो और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जाकर के बाद रत्नागर में 28,000 साल तपस्या की, भगवान विष्णु की कृपा हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। आज तुलसीदास ने 7 कांड की रामायण बनाई और वाल्मीकि ने 8 कांड की रामायण बना के तैयार की। और वो वाल्मीकि पढ़े हुए नहीं थे और 8 कांड की रामायण बना करके, और कोई वाल्मीकि की कुटिया पर सीता रही कुछ लकुश उन्हीं की कुटिया पर पले और भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने राम रूप में आकर के और वाल्मीकि को अपना गुरु बना करके उनके चरण स्पर्श किए। तो कहा उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनका नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये तपस्या, ये सत्संग, ये धर्म, ये दान, ये सेवा, ये ऐसे बलशाली है कि दुनिया बनाने वाला जो इन चीजों में रम जाता है, तो दुनिया बनाने वाला उस भक्त को अपना श्रेय दे करके, अपना स्वामी बना करके और भगवान विष्णु उसके सेवक बन करके उसका अपने साथ इतिहासों में नाम जोड़ करके और उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान की जय। अब ये भी समझ में ना आए तो वाल्मीकि को देख लो। वाल्मीकि के लिए राम ने और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, उनके पैर स्पर्श किए। सीता जी उनकी कुटिया पे नहीं, कुछ और उन्हीं की कुटिया पर जब राम ने उनके कहने से जब उन्हें सीता को वनवास दे दिए, तो वाल्मीकि की कुटिया पर रख करके सीता ने आशीर्वाद लिया और वहीं पर उनको शिक्षा ग्रहण की। और वहीं गुरु वाल्मीकि की ही कृपा से उन्मूलन और कृष्ण अपने राम और पूरे रामादल को हनुमान जैसे को बंदी बनाकर और सभी को भस्म कर दिया। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतने बलशाली नहीं थे। क्यों? कि गुरु कृपा थी, वो अपने ध्यान मुद्रा में उन्हें दोनों को ऊर्जा दे रहे थे और वो छोटे छोटे बालक राम के रामादल के लिए भस्म कर रहे थे, मूर्छित करके डाल रहे थे। तब राम ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बताए जाते हैं, इतने बलशाली हैं कि वीर हनुमान जैसे, भरत और लक्ष्मण जैसे को मूर्छित कर दिया। इसका मतलब है कि कोई और कारण है, इसका और कारण है। और कारण को जब देख रहे हैं तो उन्होंने जाकर के देखा तो राम को भी वो कारण समझ में नहीं आया। और जब उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम पर अपना हाथ नहीं उठाना चाहता, कि मेरी नीति और मर्यादा है कि बड़ा कभी छोटे पर वार नहीं करता। और आजकल के समय में देखो, बड़ी बड़ी मछली छोटी को खा रही है, बड़े व्यक्ति छोटे को सता रहे हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं, उनके मकान छीन लेते हैं, उनके निवारा छीन लेते हैं और उन्हें घर से बाहर करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना टारगेट तय कर दिया है कि ये कलयुग का नियम बदल गया है, परंपरा बदल गई है। बड़ा हमेशा छोटे की मदद करता था और छोटे को खाना खिला के बचता था तो खाता था। आज बड़ा पहले अपना पेट भर लेता है और छोटा देखता भूखा सो जाता है। ऐसा अब नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि में डाल करके और जन कल्याण करने का संकल्प
अपनी प्रक्रिया राजा महाराजाओं के और परमात्मा साधु संतों के मस्तक में डाल दिए हैं। भगवान विष्णु तो विश्व विहारी है। और जब उन्होंने बात समझाई नहीं माने, क्योंकि उन पर गुरु की कृपा है और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो वो क्या जाने युवराज के लिए और क्या जाने भगवान के लिए। और जो सोच लेते हैं ये तो गुरु जी हैं और भगवान थोड़े ही हैं, भगवान को अरे वो दुनिया में न भगवान पा सकते हैं और न कोई समाधान। यानी गुरु से भी भगवान होते हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जो गुरु के लिए उनकी आज्ञा का पालन करके और गुरु के माध्यम से भगवान को पा जाते हैं और उन्हीं के इतिहास में नाम ला करके उन्हीं के कल्याण हो जाते हैं। और बार बार उन्होंने कहा और कहते समय अरे वो भी छोटे थे, आज जब उनके सिर पर गुरु का हाथ था उन्हें डरने की और हिम्मत हारने की जरूरत क्या थी, वो क्या जाने कौन राम है। और जब उन्होंने कहा तो राम ने धनुष बाण उठाया तो गुरु ने सोचा कि अब अनर्थ होने वाला है, अब अनर्थ होने वाला है। क्यों? अगर बेटा औलाद के बीच में युद्ध छिड़ गया एक लाख गुरु कृपा हो गई तो फिर मैं किनकी सहायता करूंगा और किनका विनाश। इसलिए तत्काल वाल्मीकि वहां आ जाते हैं। अरे राम क्या अनर्थ करने जा रहे हो, समझदार होकर के और छोटे बच्चों पर इनकी अज्ञानता को छिपा कर देना चाहिए और तुम धनुष बाण उठा करके इनके तुरंत अनर्थ करने जा रहे हो। अब जैसे राम ने देखा वाल्मीकि को एकदम राम ने धनुष बाण वहीं रख दिया और उन्हें जाकर के माथा टेक करके प्रणाम किया। ऐसे व्यक्ति जो साधु संत आदर और सम्मान लगातार देते हैं और बड़े व्यक्ति छोटे पर ध्यान रखते हुए और छोटे की मदद करते हैं वो हमेशा बड़े बने रहते हैं, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है। और जो व्यक्ति बड़े बनकर के छोटे के जीवन खिसकाना शुरू कर देते हैं, उनके मकान छीनते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान विष्णु उन्हें बड़े से हटा करके और उनसे भी छोटा बना करके और उनकी मट्टी काटने का काम कर देते हैं। ऐसा है भगवान विष्णु का विधान। भगवान विष्णु ने अपने विधान की पुस्तक खोल दिया है और सबको अपना बराबर हक मिलेगा, बराबर हक मिलेगा। जो छोटों ने बड़ों ने हत्या किया है बड़े की घाटी पकड़ के अब निकाल करके और सबको छोटों का बराबर हक दिया जाएगा और सभी संसार सनातन का कल्याण कर दिया